हमारा हक, हमारी अपना हक छीन के लेंगे, अपना हक छीन के लेंगे, अपना हक छीन के लेंगे, अपना हक हमारी। दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूँ सरबजीत सिंह। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य की बहाली का दर्जा दिलाने के मकसद से कल जम्मू में कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान राजौरी के विधायक इफ्तिकार अहमद पर जो पुलिस की तरफ से धक्का मुक्की की गई। राजौरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आज काफ़ी गुस्सा है और यहाँ स्थानीय स्तर पर आज यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जी मुझे आप बताएं कि कल पुलिस की तरफ से एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यानी एमएलए इफ्तिकार अहमद पर एक धक्का मुक्की की गई, किस तरह से देखते हैं? कल हमारी कॉल जम्मू चलो की थी, जिसमें हमारे सारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो वहां पर गए और हमारे यहाँ के राजौरी के विधायक वो भी वहां पर गए और वहां पर पुलिस के द्वारा जो है उनके साथ बर्बरता की गई। इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और मैं ये एलजी साहब से ये कहना चाहता हूँ कि वो जिन लोगों ने ये बर्बरता की है, उनके साथ मैन हैंडलिंग की है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कल हमारा जम्मू चलो का था, जम्मू चलो की कॉल थी और आज हमारी दिल्ली चलो की कॉल है। कल हमने दिल्ली जाकर संसद का घेराव करना है और अपनी स्टेटहुड के लिए लड़ना है। और आज हमारे ये जो कार्यकर्ता हैं, आज हमारा यहाँ पर राजौरी में एहतजाज था, अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती हम सड़कों पे धरने देंगे और सड़कें बंद करेंगे। और कल हम अपने हक के लिए, जो हमारी रियासत है, हमारा हक, हमारी इस कैंपेन का नाम है हमारी रियासत हमारा हक, वो हम लेके रहेंगे और कल जाके हम पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। और आने वाला जो मॉनसून सत्र है उसमें जो है इनको स्टेटहुड देना जो है इनके लिए जरूरी हो जाएगा। सर, किस तरह से देखते हैं कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर इस तरह की धक्का मुक्की? सबसे पहले ये जो कल की वारदात हुई है इस पर मैं कड़ी निंदा करता हूँ पुलिस प्रशासन की, और साथ ही मैं एलजी साहब को ये कहना चाहता हूँ कि ये तानाशाही राज नहीं चलेगा जो हमारे एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद जी के साथ हुआ है। आज हमारा ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, अगर उन पे कार्रवाई ना हुई तो इसके बाद हमने रोडों पे उतर के चौकों को बंद करके हमने प्रोटेस्ट करने हैं। आपको एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, ये जो हमारी कैंपेन चल रही है हमारी रियासत हमारा हक, वो हमारी रियासत हमारा हक है, उस पर कोई जितना मर्जी ये कर ले, इनको रियासत मजबूरी में देनी पड़ेगी। और हम अपने लीडर के साथ हैं, अपने एमएलए साहब के साथ हैं। 90,000 जनता उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है और चलेगी। मैं इनको वाजिया तौर कहना चाहता हूं कि ये जो बिहेवियर आप कर रहे हो ये कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही इसको हम सहन करेंगे। हम किस तरह से देखते हैं कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर इस तरह से धक्का मुक्की किया गया? देखो, सबसे पहले तो हमें बहुत हमें दुख हो रहा है कि जिस इंसान को पूरी आवाम जनता ने जिता के अपनी रियासत में वो हमारे खड़ा किया है राजौरी के अंदर, लेकिन हमारे एमएलए के साथ इन्होंने बहुत बुरा किया। एक पुलिस व्यक्ति ने क्या हम इस चीज़ को क्या समझे? ये जो पुलिस है, क्या ये किसके कहने पे ये ऐसे काम कर रही है? अगर हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अगर वो आज हमारे एमएलए हमारे साथ हमारे हक के लिए लड़ रहे, अगर आज उनके साथ शरेआम रोड के ऊपर हाथापाई हुई है, तो कल ये हमारी युवा कहाँ जाएगी? कल हमारी युवा घर से बाहर नहीं निकलेगी, कल गलियों में आना हमारी युवा बंद कर देगी। तो ये देखो, डर का माहौल जो है वो दिन ब दिन पैदा होता जा रहा है। लेकिन शायद ये बोल रहे हैं हम डरेंगे नहीं, हम रोडों में उतरेंगे, हम रोडें बंद करेंगे। ये आज क्या ये देखो, हमारा जो ये चल रहा था, चलो जम्मू का चल रहा था, हमारा ये चलो दिल्ली का भी हमारा ये जो चल रहा है, हम कंटिन्यू चलाएंगे। हम लोग दिल्ली तक भी हम लोग पहुंचेंगे, हम अपना हक लेके रहेंगे। ये करेंगे कि आज अगर हम एक एमएलए के ऊपर अगर हम हाथ उठा सकते हैं, तो कल ये युवा है, ये लोग निकलना बाहर रोडों पर निकलना बंद कर देंगे। शायद ये इनकी ये बोल रहे हैं, शायद ये हम ऐसे बिल्कुल भी हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम बाहर निकलेंगे, हमारी माँ बहनें भी बाहर निकलेंगी, हमारे युवा भी बाहर निकलेंगे, हमारे बच्चे भी बाहर निकलेंगे, हमारे बुजुर्ग भी बाहर निकलेंगे। कि इतना ये घिनौना और गंदा काम ये क्यों कर रही है ये पुलिस? ये किसकी सुन रही है? ये इसलिए हम यही रिक्वेस्ट करते हैं एलजी से कि जल्द से जल्द इस चीज के ऊपर कार्रवाई की जाए। और ये मत ये एलजी या जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी है, ये मत समझे कि हम लोग चुपचाप बैठेंगे। हम लोग बिल्कुल भी हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे, हम बाहर निकलेंगे, हम रोडें बंद करेंगे, हम हर चीजें हम बंद करेंगे, हम ऑफिसों तक हम लोग पहुंचेंगे। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट यही है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम लोग अपना हक लेके ही रहेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर ये कहना है कि हमारे साथ कुछ कांग्रेस के और कार्यकर्ता जी किस तरह से देखते हैं दुर्व्यवहार कर रहे हैं? देखिए जी, जो कल एमएलए राजौरी के साथ एक पीस प्रोटेस्ट हो रहा था जम्मू में, बेसिकली हम ये दावा करते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। और कल जो हुआ है ये जमहूरियत का कत्ल हुआ है। एक लेजिस्लेचर के साथ जितनी बड़ी बदतमीजी एक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की गई है,
लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरफ से जो कार्रवाई की गई है ये काबिल मजम्मत है और हम इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं कि एक लेजिस्लेचर के साथ एक डेमोक्रेटिक सेटअप कंट्री में अगर इस किस्म का रवैया अख्तियार किया जाता है तो ये डिक्टेटरशिप है, इसको हम जमहूरियत का रंग नहीं दे सकते हैं। एक फर्द वाहिद की गवर्नमेंट है, ये राजाओं और तानाशाह लोगों की गवर्नमेंट है, जबकि ऑन द फ्लोर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट के सामने ये कहा था कि आफ्टर इलेक्शन, जब पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल जम्मू कश्मीर का इलेक्शन करवाएंगे, उसके फौरी बाद हम इसको अपना स्टेट जो है वो रिस्टोर करेंगे। ये हमारा जायज़ हक था, अपना जायज़ हक के मुतालबे के लिए जो है वो कल प्रोटेस्ट किया गया और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को किसी के कहने पे ये हुआ है। ये डबल सरकार हमारी रियासत में पिछले 10 महीने से चल रही है। इन्होंने मुसलसल वादा खिलाफियाँ की हैं और ये जम्मू कश्मीर की अवाम को अपना गुलाम और अपने मतहत रख के इन पे जुल्म और सितम कर रहे हैं, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। और ख़ासकर MLA रजौरी जिस दिलेराना सबूत के साथ उन्होंने कल बगैर किसी अपनी परवाह किए बगैर उन्होंने मुकाबला किया और जमहूरियत के लिए मुकाबला किया, हक के लिए मुकाबला किया। ये इस मोमेंट को सबोताज नहीं कर सकते हैं। हमें अगर दिल्ली का घेराव करना पड़ा, जंतर मंतर पर धरना देना पड़ा, तो ये अवाम पीछे नहीं हटेगी। 1 लाख से जायद लोगों का ये MLA है और कानून साजिया का मेंबर असेंबली पे इस किस्म की कार्रवाई करना ये काबिल मजम्मत है, नाकाबिल बर्दाश्त है। क्या मानते हैं कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर इस तरह की कार्रवाई क्या मतलब लोकतांत्रिक मूल्यों का जो उल्लंघन है? हाँ, सबसे पहले तो मैं मीडिया के थ्रू MLA साहब को एक मैसेज देना चाहूँगा कि सर आप अकेले नहीं हैं, ये पूरा रजौरी आपके साथ है। सेकंड, जो आपने क्वेश्चन किया है मुझसे, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया एक जो है, इंडिया में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हमें हमारा हक होता है कि हम अपने हक, हमें राइट दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट दिया गया है कि हम जो है प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट है। तो जिस तरीके से कल J&K लेड पुलिस ने जो है एक जो है एक्शन किया है, जो हमारे इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव हैं MLA रजौरी इफ्तिकार साहब, उनको जो है पुश किया, धक्का मारा गया, ये टोटली जो है हम इसको कंडेम करते हैं। देखो MLA साहब जो है वो सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वहाँ कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो जो है पूरी रजौरी को, पूरे जम्मू एंड कश्मीर को लेड कर रहे हैं। क्योंकि ये जो स्टेट हुड का मसला है, ये किसी कांग्रेस का नहीं है, ये किसी BJP का नहीं है, ये किसी NC का नहीं है, ये सबका है। क्योंकि यहाँ पे अगर हमें स्टेट हुड मिलेगा तो वहाँ पे BJP के बच्चे भी सेफ होंगे, वहाँ पे कांग्रेस के बच्चे भी सेफ होंगे, वहाँ पे NC के बच्चे भी सेफ होंगे। तो इसमें जो है जो ये एक्शन हुआ है, हम जो है रजौरी पूरा जो है इस चीज़ को कंडेम कर रहा है। सेकंड वन, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जो हमारा राइट था, ये स्टेट हुड हमारा राइट था, ये हमसे छीना गया। अब इसको जो है हमने वापस लाना है। अब हमें बाई क्रुक जो है, हमें अगर अपने घरों से बाहर भी निकलना पड़ेगा, अपने राइट के लिए लड़ना भी पड़ेगा। हमने जो है हमें प्राउड है, मैं आपको एक चीज बताऊं, हमें प्राउड है कि हम MLA साहब के अंडर काम कर रहे हैं। हम ऐसे लीडर पे प्राउड है, जो लीडर जो है अपने लोगों के लिए लड़ रहा है, अपने जम्मू एंड कश्मीर के लिए अकेला लीडर लड़ रहा है। तो हम पूरे जम्मू एंड कश्मीर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके लिए एक लीडर लड़ रहा है, आपके लिए कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, आप जो है आप भी घरों से बाहर निकलें। और ये जो स्टेट हुड का मसला है, हमारी रियासत हमारा हक है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसको हम लेके रहेंगे। और आप भी घरों से बाहर निकलें और जो है आज का जैसा जो है जो दिल्ली चलो का जो प्रोग्राम है, कल जाके जंतर मंतर पे जो है इन्होंने जो है प्रोटेस्ट करना है, उसको लेड जो है हमारे PCC प्रेसिडेंट तारक अहमद करा साहब कर रहे हैं। हम उनको भी अप्रिशिएट करते हैं, हम अपने MLA को भी अप्रिशिएट करते हैं। हमें प्राउड है कि हमारा ऐसे MLA है। हम आज जो रजौरी का जो वोटर है वो ये सोच रहा होगा कि हमने अपना वोट जाया नहीं किया, हमने एक इंटेलिजेंट और एक लाइक बंदे को हमने जो है सिलेक्ट करके जो है असेंबली में भेजा है। और असेंबली में भेज के जो है आप ऐसे जो है अनलॉफुल जो है अनडेमोक्रेटिक एक्शन जो है एक बंदे पर कर रहे हैं, जिसको लोगों ने चुन के अपना नुमाइंदा भेजा है, तो हम इसको कंडेम करते हैं। राजौरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर यह कहना है कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर इस तरह का व्यवहार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और जिन पुलिसकर्मियों की तरफ से इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाए। राजौरी से दैनिक सवेरा TV के लिए मैं सर्वजीत सिंह।